नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब तो धीरे धीरे करके समय आ गो है बटन दबाने को। और कौन को कहाँ बटन दबानो है ये बहुत से लोग तो पहले ही तय कर चुके हैं। और आने वाले वक्त में कछु लोग जो कछु इधर सोच रहे हैं कछु उधर सोच रहे हैं, उनकी भी समझ बिल्कुल खुल जाएगी। और आने वाले समय में वो भी सही जगह पे सही बटन दबाएंगे। कहाँ दबाएंगे सबकी अपनी मर्जी है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दियो जो जहाँ चाहे वहाँ दबा सके, लेकिन जहाँ बाकू उम्मीद हो कि जो देश को बढ़िया तरीक़ा से चला सके और जिन्हें तजर्बा भी हो और जिन पे आरोप ज़्यादा ना हो। एक आध तो कोई भी लगा दे लेकिन इतनी लंबी फहरिस्त ना हो। और कम से कम फ़िलहाल में जिन पे बिल्कुल ताज़ी है उन पे तो बिल्कुल ही पब्लिक सोच समझ के ही कदम उठावेगी। लेकिन हम कौन हों? हम तो खाली कहने वाले हों, बताने वाले हों, और बाकी करने वाले तो सब आप लोग यानी कि जनता जनार्दन। बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं और आगे को बढ़ रही हैं और बिल्कुल सटीक कैंडिडेट को उतार रही हैं। और दोनों गठबंधन इनको टेंशन दे रही हैं और अपने वोट बैंक को मनोबल बढ़ा रही हैं। हालांकि कछु वरिष्ठ पत्रकारन को कहना है कि बसपा सुप्रीमो जो अपने कैंडिडेट उतार रही हैं वो लोग जो कभी बीजेपी को बी टीम बसपा को बतावे है कि बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, अब वो लोग यह बात को कह रहे हैं कि बीएसपी बहुत सोच समझ के अपनों टिकट दे रही है और खाली इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ही टक्कर नहीं दे रही, वो जो एनडीए गठबंधन है उनके कैंडिडेट को भी जगह जगह बहुत मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं उनके कैंडिडेट। यह का मतलब कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति बनाई है और अपनी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रही हैं। और अगर जो उनकी रणनीति है और जो लोगों की समझ में आ रही है वो कहीं ना कहीं दोनों को ही नुकसान देने वाली है और अपनी पार्टी को मजबूत करने वाली है। और स्वाभाविक है भाई, जब अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी पे कैंडिडेट खड़े हैं तो अपनी नहीं है तो मजबूती ढूंढी जाएगी और ढूंढनी भी चाहिए। उधर दिल्ली में केजरीवाल अभी गिरफ्त में है, 1 तारीख तक ईडी की गिरफ्त में है। और कल रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली है और वहाँ से सब इंडिया गठबंधन हुंकार भरेगो, देश को संबोधित करेंगे, देश के युवान को, नौजवानन को कि भाई हमारे संग ये जो हैरो का है कार्यक्रम कैसे हैरो, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है रही है, लोकतंत्र ख़त्म है रोगे, वो लोग कह रहे हैं। अब कितनों लोकतंत्र बचो और कितनों ख़त्म है रोगे तो सब लोगों को मालूम है, सब लोग आप देख रहे हो खबरन ते, आप सब लोग वाकिफ़ हो। और एक जिक्र और भी हैरो, एक जिक्र ये हैरो है कि चंद्रशेखर को जो है सुरक्षा मिल गई है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। अब यहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी सुरक्षा और ऐसे टाइम पे क्यों मिल गई है। हालांकि सुरक्षा की भाई ज़रूरत थी जब मानो एक आध बार हमला है चुके और कोई मामला गड़बड़ है जा तो फिर दिक्कत है जाती, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा तो जो है कई बार मंत्री को भी ना मिले। जा कैटेगरी की सुरक्षा चंद्रशेखर को मिल गई है। तो अब यहाँ पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ए बी वारों मामलों है, ए टीम और बी टीम वारों। हम यहाँ में बिल्कुल कछु नहीं कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो बात हम आपको बता रहे हैं कि लोग अब ऐसी चर्चा भी कर रहे हैं। अब तक तो चर्चा कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के नहीं आगे करे, लेकिन अब बात सामने आ रही है उनकी चंद्रशेखर की, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की, कि उन्हें जब तक सिक्योरिटी मिली है कि अब ये इनको जो झुकाव है उनका को है वो है।
विश्व गुरु माई को। अब कैसे हो हमें ना मालूम, लेकिन लोग कह रहे हैं वैसे कि सब बातन में कोई करंट ना आए या बात में कोई ज़्यादा करंट ना आए, लेकिन अब जब आकाश आनंद को सुरक्षा मिली तो जब भी कह रहे हैं लोग, तो आकाश आनंद को मिल गई तो चंद्रशेखर को मिल गई। सुरक्षा तो मिलनी चाहिए भाई, जब उन पर पहले हमला हो चुके हैं कई बार। लेकिन अब लोग बाग ऐसी ऐसी बातन को कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि यह बसपा सुप्रीमो मायावती जब तक अपने कैंडिडेटन ने बहुत सोच समझ के उतार रही हैं, बातें बीजेपी को नुकसान है रो, कहीं कहीं दिखाने के नहीं है इंडिया गठबंधन को नुकसान है रो। तो या बहस पे है, यानी कि या के मुकाबले में चंद्रशेखर आज़ाद को बीजेपी मजबूत कर रही है कि भाई उन्हें वहाँ से इलेक्शन जितवा देंगे। अब कैसे जितवा देंगे हमें ना मालूम, कौन सा फार्मूला इन पर होगा कोई हम नहीं जाने, लेकिन ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। अब आप कैसे समझ रहे हो इन बातों ने, कैसा ले रहे हो कि तो आप बेहतर जानो, बाकी वो जाने और बाकी कुदरत जाने। हम पे कोई फ़ोन करके खबर थोड़ी आ रही है, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं, जो इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो बात यहाँ तक चल रही है, ए और बी टीम बन गए हैं। अब ऐसी चर्चा चल रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। अब जब बात कोई होगी तो सवाल तो उठेंगे। अब मानो कल को आज हम यहाँ बैठे हैं और कल को हमारे संग Y+ सुरक्षा हो तो सवाल तो उठेंगे कि कल तक तो ऐसे ही डुल रहे, कोई ना हो आगे पीछे, वैसे सभी स्थान तक लपेटते रहे, और आज जो है मामलों बहुत 35 है रो, तो सवाल तो हम पे भी उठ ही जाएंगे, आप पे भी उठ जाएंगे, सब पे उठें, पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे टाइम में कि जहाँ पर्चा दाखिल है गए, इलेक्शन बिल्कुल सिर पे है, और वागे बाद में ऐसी इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा मिल रही है, तो अब देखो सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आप सब लोग बेहतर जानो या वो लोग बेहतर जाने। हालांकि ये बात ज़रूरी है, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, उनके साथ कई बार वारदात है चुकी है। अब कोई बड़ी घटना आ जाती, जब कोई बात होती तो वो बहुत ज़्यादा गलत थी, तो सुरक्षा जिनको ज़रूरत है उन्हें मिलनी चाहिए, सीधी बात ये है। अब आगे बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी, आगे की क्या खबर होगी, आपके सामने वो खबर प्रस्तुत करी जाएगी, रखी जाएगी। आप कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करोगे कि आपको तो पूरा अधिकार है, बल्कि हम सबको ही पूरा अधिकार है। बाबा सामने अधिकार दियो तो बाबा पूरा भरपूर प्रयोग करो, और कमेंट के माध्यम से बताते रहो कि हाँ क्या मामला सही और क्या गलत, आप कैसे सोच रहे हो। बाकी तो विश्वगुरु जैसा कर दें वही सही, समझ रहे हो ना बात को। चलो अब ज़्यादा कहने में कोई फ़ायदा ना, आजकल कम में ही समझ जाना चाहिए, और आप तो बहुत समझदार हो, आप तो उड़ती चिड़िया बता दो किंगे उड़ रही है, क्या सोच के उड़ रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, नई वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक और पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।